हेलो बच्चों, साईं ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th कोर्स ए की क्षितिज बुक के गद्य खंड का पाठ दो बैलों की कथा। यह पाठ प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके कैरेक्टर के बारे में जानेंगे ताकि हमें ये कहानी समझने में आसानी रहे। जैसे कि आपको मालूम है कि इस कहानी का शीर्षक है दो बैलों की कथा, इसलिए इस कहानी के मुख्य कलाकार हैं दो बैल जिनके नाम हैं हीरा और मोती। दूसरा कैरेक्टर है झुरी काची जो कि हीरा और मोती के मालिक हैं। तीसरा झुरी की पत्नी। चौथा गया झुरी का साला। पांचवा छोटी बच्ची जो कि गया के घर में रहती थी। छठवा सांड। सातवां मटर के खेत का मालिक। आठवां दड़ियल आदमी। नीति विषयक मूल्यों पर आधारित प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने भारतीय कृषक समाज में पशु और मनुष्य के भावात्मक संबंधों का जीवंत और उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुंशी प्रेमचंद ने यह समझाने का प्रयास भी किया है कि स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार है, परंतु स्वतंत्रता सहजता से प्राप्त नहीं हो पाती। उसके लिए निरंतर संघर्ष करते हुए प्रयासरत रहना पड़ता है। आइए अब हम इस कथा को स्टार्ट करते हैं। जानवरों में गधे को सबसे अधिक मूर्ख समझा जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तब हम उसे गधा कह देते हैं। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो शेरनी का रूप धारण कर लेती। ब्याई हुई गाय मतलब जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है। कुत्ता बेशक गरीब जानवर है पर उसे भी कभी कभी क्रोध आ ही जाता है, पर गधे को किसी ने क्रोध करते नहीं देखा। उसके चेहरे पर हर समय उदासी ही छाई रहती है। ऋषि मुनियों के जितने गुण होते हैं वे सब गधे में भी पाए जाते हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ समझता है। सीधेपन की ऐसी दुर्दशा ठीक नहीं है। गधे का एक छोटा भाई है बैल, जिसे बछिया का ताऊ भी कहा जाता है, पर बैल कई तरीकों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। झुरी काची के पास पछाई जाति के दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों देखने में सुंदर, हष्ट-पुष्ट और कामकाज में चौकस थे। दोनों में भावात्मक गहरा संबंध था। दोनों में बड़ा भाईचारा था। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों में इतनी अच्छी मित्रता थी कि वे एक ही साथ खाने के लिए नांद में मुंह डालते। एक भूखा रहता तो दूसरा भी नहीं खाता। दोनों कोशिश करते कि दूसरे के कंधे पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। स्नेह जताने के लिए वे कभी कभी एक दूसरे को चाटते तो कभी सूंघते। एक दिन झुरी का साला गया अपना खेत जोतने के लिए दोनों बैलों को अपने घर ले गया। हीरा और मोती अत्यंत दुखी हुए। उन्हें लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। वे किसी भी तरह गया के साथ जाने को तैयार नहीं थे। बहुत ही मुश्किल से जोर जबरदस्ती के बाद उसके घर तक पहुंच गए, लेकिन वहां रुकना उनके लिए कठिन था। हीरा और मोती दोनों एक दूसरे की आंखों की भाषा अथवा मूक भाषा समझते थे। दोनों ने आंखों ही आंखों में वहां से भाग जाने की योजना बनाई। रात के समय दोनों अपनी अपनी रस्सी तोड़कर अपने मालिक झुरी के घर वापस आ गए। सवेरा होते ही जब झुरी ने बैलों को थान पर खड़े देखा, थान मतलब बैलों के बांधने का स्थान, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह बहुत खुश हुआ। उसकी बाँछें खिल गईं। बाँछें खिलना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना। बच्चों ने खुशी से स्वागत किया, किंतु झुरी की पत्नी लाल पीली हो गई। क्रोध में आकर झुरी की पत्नी ने बैलों का भोजन कम कर दिया। दूसरे दिन फिर झुरी का साला आया और बैलों को मोटी रस्सी से बांधकर अपने घर ले गया। बैलों के साथ अब वह बुरा व्यवहार करने लगा। सूखा भूसा खाने को देता, दिन भर हल में जोतता। हीरा और मोती ने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि उनका जीवन इतना नरक में व्यतीत होगा। परिणाम स्वरूप वे दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते गए। कभी कभी दोनों बैल अड़ जाते और एक कदम भी नहीं उठाते तो गया उन्हें डंडे से बहुत मारता। दोनों बैल वहाँ से भाग जाने का
निरंतर प्रयास करते रहे, लेकिन भाग नहीं पाए। उसी घर में एक छोटी बच्ची रोज रात को उन दोनों को 2 रोटियां खिला जाती, जिससे प्रेम के भूखे बैलों की आत्मा तृप्त हो जाती, परंतु पेट की भूख ज्यों की त्यों बनी रहती। प्रेम के इस एहसास से उनका साहस और हौसला बना रहा। रोटी देने वाली बच्ची भैरव के घर की ही थी, उसकी माँ नहीं थी। सौतेली माँ उससे अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। बैलों की दुर्दशा बच्ची से देखी नहीं गई। एक दिन उसने बैलों की रस्सी खोल दी। उनके पास भाग जाने का अच्छा मौका था, परंतु दोनों बैल ने आपस में आंखों ही आंखों में इशारा किया कि उनके जाने के बाद बच्ची पर अन्याय होगा। इस आशंका से वे नहीं भागे। बच्ची ने अचानक ललकारा कि बैल भागे जा रहे हैं। अब हीरा और मोती के पास कोई चारा ना था। गया को आता देख दोनों जान हथेली पर लेकर भाग खड़े हुए। गया ने बहुत कोशिश की, किंतु वे हाथ ना आए। भागते भागते वे मटर के खेत में पहुँचे। वे रास्ता भटक चुके थे और भूख से व्याकुल हुए जा रहे थे, इसलिए दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए मटर खाने को खेत में चले गए। खेत से अभी वे निकले ही थे कि उनका सामना एक सांड से हो गया। दोनों ने मिलकर सांड का सामना किया। सांड घायल होकर वहां से भाग निकला। उन्हें झूरी के घर का रास्ता नहीं पता था। अभी वे घर पहुंचने के बारे में सोच ही रहे थे कि पुनः मटर का खेत देख उसमें घुस गए। मटर खाता देख खेत के मालिक ने दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में डाल दिया। कांजी हाउस, इसमें जो वर्ड आया है इसका मतलब है कांजी हाउस एक ऐसी जगह है जहां आवारा मवेशियों, पशुओं, जानवरों को रख दिया जाता है। वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के अन्य जानवर भी बंद थे। वहां से निकलने के लिए उन्होंने कांजी हाउस की दीवार गिरा दी। अन्य जानवर भाग गए, किंतु हीरा अपनी रस्सी न तोड़ा सका, इसलिए मोती भी नहीं भागा। अन्य जानवरों को मुक्त कराकर दोनों संतुष्ट थे। उसके बाद हीरा और मोती 1 सप्ताह तक कांजी हाउस में ही रहे। वहाँ उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था। दिन में केवल 1 बार पीने के लिए पानी मिलता था, जिसके कारण उनकी हड्डियाँ निकल आई थी, मतलब वो एकदम दुबले हो चुके थे। एक दिन कांजी हाउस वालों ने उन्हें दरियल के हाथों नीलाम कर दिया। नीलाम कर दिया मतलब कांजी हाउस का नियम होता है कि उसमें जो जानवर रहते हैं, अगर 1 या 2 महीने तक उनका कोई मालिक लेने नहीं आता है तो उन जानवरों को बेच दिया जाता है, उनकी नीलामी कर दी जाती है कि जो उचित दाम देकर उनको खरीद के लेके जा सके। तो हीरा और मोती को एक दरियल आदमी जो कि कसाई था, उसने उसको उन लोगों को खरीद लिया। हीरा को बहुत निराशा हुई। उसे लगा कि अब वे नहीं बचेंगे, किंतु मोती का आत्मविश्वास अभी भी बचा था। उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। जब दोनों मित्रों को कसाई अपने साथ लेकर चला तो जिस रास्ते पर वे जा रहे थे उन्हें वह रास्ता परिचित सा लगा, जाना पहचाना लगा, क्योंकि गया इसी रास्ते से उन्हें ले गया था। दोनों के शरीर में एक अजीब सी फुर्ती आ गई। हालांकि खाना पानी नहीं मिलने से वो क्या हुआ था, एकदम से कमज़ोर हो गए थे, लेकिन जैसे ही उनको लगा कि ये रास्ता हमारा परिचित है तो उनके अंदर एक अजीब सी फुर्ती आ गई थी। सारी थकान और दुर्बलता भी गायब होने लगी। हीरा और मोती को एक कुआं दिखा जिसे मोती ने पहचान लिया और हीरा को आंखों ही आंखों में उसने बताया कि उनका घर निकट आ गया है। उनका घर मतलब झुरी का घर निकट आ गया है। दोनों बेचैन हो गए और अचानक घर की ओर दौड़ पड़े। दोनों अपने स्थान पर आकर खड़े हो गए। वह दरियल भी उनके पीछे पीछे आ पहुंचा। तभी झुरी दोनों बैलों को देखकर दौड़ा और बारी बारी से उन्हें गले लगाने लगा। दरियल और झुरी के बैलों को लेकर कहासुनी होने लगी। दरियल उन्हें पकड़कर कहने लगा कि ये बैल मेरे हैं, मैंने कांजी हाउस से नीलामी में खरीदे हैं। झुरी ने कहा कि बैल मेरे हैं, मेरे थान पर खड़े हैं। झुरी के विरोध और मोती के आक्रमण से दरियल डरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। गांव के लोग भी ये तमाशा देखकर खुश हो रहे थे। थोड़ी देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर डाल दिया गया। झुरी ने स्नेह से उन पर हाथ फेरा
दोनों मित्र अब स्वतंत्र थे। तसल्ली से वह अपनी नादों में खाने लगे। पूरे गांव में उत्साह छा गया। उसी समय झूरी की पत्नी ने भी आकर दोनों बैलों के माथे को चूम लिया। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।